सिंपली अपना कैमरा ऑन करो और खुद से क्वेश्चन पूछो, क्या अभी भी इंसानियत जिंदा है या कुछ धर्मों और देश के लिए यह रिजर्व हो चुकी है। जब एक तरफ की मौत पर पूरी दुनिया मोमबत्ती लेकर खड़ी हो जाती है और दूसरी तरफ लाशों पर अपना साइलेंस बेचती है, और तब समझ लेना ये जो ह्यूमैनिटी है वो एक बिजनेस बन चुका है। देखिए, हर जंग में गोलियां दोनों तरफ से चलती है, बट कैमरे बस एक तरफ मुड़ता है। कभी सोचा है क्यों? आखिर कौन तय करता है कि किसकी लाश ब्रेकिंग न्यूज बनानी है और किसकी लाश पर नो कवरेज के नीचे दबा देना है। देखिए, आज दुनिया में बहुत सारे जगहों पर वॉर चल रही है, पर उनमें से आपने पैलेस्टाइन और इजराइल इन दोनों के बारे में तो जरूर सुना होगा। आखिर आप नहीं जानते तो ये हमारे बॉलीवुड वाले एक्टर्स क्यों है? ये है ना उनके पेड प्रमोशन के लिए। और देखिए, जब बात ह्यूमैनिटी पर आती है तब उनको ऑल आइज ऑन रफा वाली स्टोरी दिखानी पड़ती है। इवन वो आपने रिसेंटली देखा होगा कैसे उन्होंने ऑल आइज ऑन रफा वाली स्टोरी लगाई थी। देखिए, जब अत्याचार वेस्टर्न तरफ होता है तो इनका पूरा जो ध्यान है और उनका जो पेड एक्टर्स है वो सभी के सभी स्टोरी लगा देते हैं। किस पर? कि ह्यूमैनिटी पर हो रहा है, ह्यूमैनिटी पर अत्याचार हो रहे हैं, जेनोसाइड हो रहा है। बट जब यही बात कश्मीरी हिंदू पर हो जाए, मुर्शिदाबाद का हो, इवन बांग्लादेश की हिंदूज हो और इवन पाकिस्तान की हिंदूज हो, तब उनके मुंह साइलेंट हो जाता है और उनके मुंह में दही जम जाता है। ये तो हो गई बॉलीवुड वाले की हिपोक्रेसी। अब आते हैं सो कॉल्ड एक्टिविस्ट पर, जो कि उनका एक अलग ही दुनिया चल रहा है। देखिए, जहां भी ह्यूमैनिटी पर अत्याचार होते हैं ये लोग अपना पोस्टर्स लेके हाजिर हो जाते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं। भाई, ये तो अपना एक अलग ही दुनिया में जी रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इंडियाज एक्टिविस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटायर वर्ल्ड्स एक्टिविस्ट। बट देखिए, यहाँ पर वर्ल्ड्स के एक्टिविस्ट को थोड़ा सा साइड में रखकर इंडियन एक्टिविस्ट की हिपोक्रेसी जानते हैं कि कैसे वो हिपोक्रेसी चला रहे हैं। और देखिए, इजराइल जो है वो एक जूस कंट्री है, पैलेस्टाइन एक मुस्लिम कंट्री है। अब देखिए, इनमें मैं रिलीजन क्यों ऐड कर रहा हूँ वो थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। और देखिए, आगे मैं जो कुछ भी बोलूंगा वो बात थोड़ी सी कड़वी है पर सच है। तो देखिए, आपने तो देखा होगा कि गाजा और इजराइल के बीच में एक वॉर चल रहा है। और देखिए, वॉर इसलिए है कि इजराइल ने गाजा में हमास के कमांडर्स को मारने के लिए गाजा स्ट्रिप पर हमला कर रहा है। तो देखिए, हमास एक आतंकवादी संगठन है जिसे पूरी दुनिया ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। हमास एक आतंकवादी संगठन है और उसने इजराइल के कुछ हॉस्टेजेस को बंदी बना रखा है और उन्हें छोड़ने के लिए वो मंजूर नहीं है। इवन वो किसी भी शर्त पर मान नहीं रहे हैं। तो इसके लिए इजराइल जो है वो गाजा पर जो है वो आए दिन वॉर करता रहता है। इवन रॉकेट्स वगैरह, मिसाइल्स वगैरह दागता रहता है और उस अटैक में औरतें, बच्चे, बूढ़े और इवन जवान लोगों की भी हत्याएं हो रही है। और इतना ही नहीं, इजराइल ने उनके एड और फूड चेन जो है, फूड चेन सप्लाई जो है वो दोनों को ब्लॉक कर दिया है। बाय लैंड, बाय एयर एंड बाय सी, तीनों तरफ से उसे ब्लॉक कर दिया है। तो इसकी वजह से देखिए, इंडिया के कुछ सो कॉल्ड एक्टिविस्ट जो है वो रिलायंस और टाटा के शॉप्स के बाहर जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आपके मन में सवाल आया होगा कि ये लोग टाटा और रिलायंस के शॉप्स के बाहर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए, इसका सिंपल सा आंसर है, जो कि इजराइल जो है वो टेक्नोलॉजी हो या एग्री हो, हर चीज में सबसे आगे है। तो इसकी वजह से जो इंडिया जो है वो इजराइल से अपनी चीजें इंपोर्ट करता है। इवन टाटा ग्रुप और रिलायंस दोनों भी इंपोर्ट करते हैं। तो इनका मानना है कि ये सो कॉल्ड प्रोटेस्टर जो है, तो उनका मानना है कि इनके प्रोडक्ट्स बैन करो या इवन उसको बॉयकॉट करो, तब जाकर ये वॉर रुकेगा। अब देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये जो वॉर है वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बोलने पर भी नहीं रुका, तो इनके प्रोटेस्ट करने पर क्या ही रुकेगा। यहाँ पर मैं वो प्रोटेस्टर से एक बात फिर से बोलना चाहूंगा कि आपकी जो प्रोटेस्ट है और आपकी जो ह्यूमैनिटी है वो तब कहाँ थी जब सीरिया पर अत्याचार हो रहे थे, और यही चीज यमेन में हो गया और इवन सूडान में भी हो रहा है। सूडान में तो खुलेआम क्रिश्चियन लोगों का जेनोसाइड हो रहा है, उस पर कोई क्यों नहीं बात कर रहा है। और देखिए, इसमें कहीं ना कहीं वर्ल्ड के जो मीडिया हाउसेस है उनकी भी गलती है। जहां मुसलमान को मारता है तो वहां उनका कोई फायदा होता नहीं, क्योंकि उनके ये एजेंडा में फिट बैठता ही नहीं। तो इसकी वजह से ये लोग उसको ज्यादा कवरेज देते नहीं। और देखिए, इन अदर हैंड ज्यूज जो है वो इस्लाम के लोगों को मार रहा है, तो वहां पर उनका एजेंडा फिट बैठता है और उनके एजेंडे में फिट बैठता है। तो इसकी वजह से ही वो सूडान और सीरिया को कम और पैलेस्टाइन को ज्यादा दिखा रहा है, और इवन उन्हें इजराइल को डिफेम करना चाहता है। देखिए, अब नाइजीरिया की बात कर लो। नाइजीरिया में 52,000 से ज्यादा क्रिश्चियन लोगों को मारा गया, 18,000 से ज्यादा चर्चेस जला दिए गए, और इवन इसी साल नाइजीरिया में 7,000 से ज्यादा लोगों का जेनोसाइड हो चुका है। ये मीडिया कहाँ चुप है? इसको कोई कवर क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि ये उनके एजेंडे में फिट बैठता ही नहीं। और यही दुनिया की हकीकत है, जहां पीआर वैल्यू होती है वहां सिंपैथी बिकती है। कैन यू गेस ये जेनोसाइड कौन कर रहा है? तो अगर आप जान गए हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि ये जेनोसाइड का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जेनोसाइड का मतलब होता है कि किसी खास कम्युनिटी के
टारगेट कर कर मारना या उनकी जो प्रेजेंस है उसे पूरी तरह से खत्म कर देना, उसे जेनोसाइड बोलते हैं। कि जो जेनोसाइड हो रहा है वो इस्लाम एक्सट्रीमिस्ट की वजह से हो रहा है, जैसे अलकायदा, आईएसएस एक्सेट्रा। एक्सट्रीमिस्ट करके अलकायदा का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट एक समय पर, जिसके ऊपर यूएस ने $1 करोड़ का जो इनाम रखा था, आज वो यूएन में खुलेआम सबके सामने स्पीच देता नजर आ रहा है। ये लोग दूसरे को मारे तो चलेगा, उनका अधिकार है, उनका लाइव्स मैटर है। तो अगर कोई दूसरा मारे तो उस पर जेनोसाइड हो रहा है, और इनका एक्टिविस्ट का एक अलग ही चल रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज, कहाँ गए वो एक्टिविस्ट, कहाँ गए तुम्हारी सो कॉल्ड जेनोसाइड वाली बातें? कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? बस ये एक पेड एक्टर्स हैं।